इस संवेदनशील मामले में पैसा ले लेना और ठगी कर लेने का काम भी करते हैं और इस ठगी के कई जोड़े शिकार भी होते हैं। हमें भी उससे सावधान रहना चाहिए कि पहले उसको जांचना चाहिए, परखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उस पर विचार करने के बाद जब पूरी तरह से अपना मन, अपना दिल और दिमाग और पति पत्नी आप दोनों को पूरा विश्वास हो जाए तभी कोई निर्णय लेना चाहिए कहीं भी जाने के लिए। हम अचानक से निकल पड़ते हैं कहीं भी और फिर हमारे साथ ठगी हो जाती है। हम अचानक से ऑनलाइन देखा, किसी को भी पैसा डाल दिया, फिर ठगी हो जाती है। अचानक से किसी भी तंत्र विद्या के नाम से आपसे पैसा ले लिया जाए, वो ठगी हो जाती है। आपके लिए कितना सरल इस दरबार से, गुरुदेव की कृपा से और भगवान रुद्र के लाल देवी सरकार की कृपा से ये कार्य बहुत आसानी से संभव हो पा रहा है। हमारे को क्यों आरती करनी चाहिए लाल देवी सरकार की और क्यों वंदना प्रार्थना करनी चाहिए और इन्हीं की आराधना प्रार्थना करने से और यहाँ का आहार फॉलो करने से, प्रवचन फॉलो करने से, वीडियो दर्शन से कैसे रिजल्ट आ जा रहा है, ये सोचने का विषय है, ये विचार करने की बात है। ऐसा कैसे हो जा रहा है? जब कोई भी पहली बार वीडियो देखते हैं, जो आप बहनें बताती हो कि मैंने अखंड दीप जलाया और मेरा रिजल्ट आ गया, तो उस पर हंसते हैं लोग। मैंने वीडियो देखा, मेरा रिजल्ट आया, तो उसको देखते ही एक प्रकार से ऐसा कैसे होता होगा, ये कैसे संभव है, ऐसे कई विचार आते हैं। लेकिन आप थोड़ा पीछे जाके हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म का दुष्प्रचार और प्रचार प्रसार अपना अपना तरीका है सबका। साधु संतों का भी अपना है और कई बाबाओं का, सबका अपना अपना है। इस सनातन के नाम से पाखंड भी खूब चलता है। लेकिन एक विचारणीय बात है कि इस भारत भूमि में मातृशक्ति के रूप में सबसे हृदय से, अपनी अंतरात्मा से आंसू बहाते हुए भगवान की देवी शक्ति की आराधना किसने की? विचार करने की बात है, मातृशक्ति ने। तो मेरे हिसाब से मुझे एक दिन विचार आता है कि किसने की। तो जैसे कि आप वीडियो देखते हो, देखने के बाद फिर और देखते हो, फिर और देखते हो, फिर विचार करते हो क्या ये सही है? फिर अपने अंदर एक प्रबल इच्छा पैदा होती है कि मुझे यहाँ से संतान प्राप्त हो सकती है। फिर आप लाल देवी सरकार के सामने जाकर आरती करते हो, उनकी तस्वीर लगा के दीप जलाते हो, फिर यहाँ से आहार ले जाकर भी फॉलो करते हो और पूरे मन से तैयारी करते हो और रिजल्ट भी आ ही जाता है। इसको ऐसे देखिए कि जब माता सीता उसने करी थी महागौरी की आरती, महालक्ष्मी ने महागौरी की पूजा की थी, किस लिए? कि वो अचानक से पुष्प वाटिका में जाती है, गौरी पूजन को जाती थी। अचानक से उसको राम के दर्शन हो जाते हैं और पहली बार जब राम को देखती है तो इतना भाव विभोर हो जाती है, इतना प्रबल मन में उत्कंठा होती है, वो अपने आप को भूल जाती है और फिर वापस जैसे पूजन करके गौरी मंदिर से निकली, फिर जाती है रिटर्न और वहां जाके गौरी माता को जाके वहां आरती करती है और कहती है कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होय सुकारे। हे जगदम्बा, हे गौरी माता, तेरे चरण कमलों को पूजने से सुर नर मुनि जन देवता सब सुखी हो गए, तो एक मनोकामना मेरी भी पूरी कर दीजिए।
ऐसा कहते हुए वो बार बार गौरी से मांग रही है, महालक्ष्मी महागौरी से मांग रही है। और देखिए कुछ ही पलों में महाभवानी प्रसन्न हो जाती है और उनको, माता सीता को वरदान दे देती है कि सुन सिए यही असीस हमारी, हो जाए मनोकामना पूर्ण तुम्हारी। हे सिए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जो संकल्प है वो जल्द पूरा हो जाएगा। ये सीता माता ने करी थी माता गौरी की उपासना। और संसार की सबसे उत्तम उपासना भगवान राम ने करी रामेश्वरम के रूप में, समुद्र के किनारे शिव की, भगवान शिव की। जब हमारे ऊपर संकट है, नेगेटिव ऊर्जा है, हमारे शरीर पर रोग है, हमारे शरीर पर कई प्रकार की परेशानियां है, तंत्र मंत्र भी मान लीजिए, जैसे तंत्र मंत्र है, नेगेटिव ऊर्जा है, ये जितने भी आसुरी शक्तियां या प्रवृत्तियां हैं, ये सब भगवान शिव से ज्यादा उनसे दूर नहीं है, उनकी पकड़ से बाहर नहीं है। तो जैसे आसुरी शक्तियां सारी रावण के पास थी, तो रावण पर जब राम को विजय प्राप्त करनी थी तो वो सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं। और उधर देखिए रावण परम भक्त है शिव का, फिर भी उनसे अनुमति लेते हैं राम। और वहाँ आज भी हमारे ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम में भगवान शिव की आज भी मंदिर है, पूजा की जाती है। तो हमारे संकट और दुख को हरने वाले शिव हैं। और मातृशक्ति जो अपने पति को या वर मांगती है तो महागौरी से मांगती है, सीता माता ने जैसे मांगा। लेकिन दुख को काटने वाले, संतान को देने वाले और सारे कलेशों को हरने वाले शिव होते हैं। शिव का ही एक रुद्र रूप है भैरव, जिसकी हम आज पूजा कर रहे हैं। उसका दीप जलाते हैं, अखंड दीप, हम उसकी आरती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसी अद्भुत ऐतिहासिक आरती है जिसने पूरे विश्व को लाभ दिया है, सबका कल्याण करती हुई गंगा की तरह काम कर रही है। तो मातृशक्ति के लिए आरती बहुत अद्भुत है। इसको जितना सुने उतना ही आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। जितना आप दीप जला के इसको चलाएगी, जितना आप टाइम निकाल के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जुड़ेगी, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा काम कर जाएगी। जो आपने कभी नहीं सोचा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो आप ये देखें कि आप लाल की सरकार की आरती कर रहे हो तो आप शिव की आरती कर रहे हो, आप रुद्र की पूजा कर रहे हो। मन में संदेह नहीं करें। आपको निसंतान रोग है, आप चिंता ना करें, पूरे मन से करने की कोशिश करें, पूरी अंतरात्मा से करने की कोशिश करें। आहार ले जा रहे हो, आहार को ले जाकर जल्दी उठे ब्रह्म मुहूर्त में और अच्छे से जैसे बताया गया है वैसे उसको ले, उसको पूर्ण फॉलो करें। आपको जो भस्मी दी जाती है उसको तिलक लगाए मस्तक पर, भगवान रुद्र की भस्मी है, उसका तिलक लगाए और थोड़ा सा मुंह में डालकर चख ले। ये नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको दी जाती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके 5-7 दिन चला भी सकते हैं। तो ये भस्मी आपके लिए वो काम करती है। आहार कम से कम 5-6 महीने ले। अगर आपका फिर भी रिजल्ट नहीं आया तो आप ऋतु बदलते फिर आए और फिर तैयारी करें। तो ऐसा करने से आपको निश्चित लाभ हो जाएगा। आपने कोई घर से दीप जलाया, कोशिश करी, नहीं हुआ, फिर धाम पे आइए। धाम पर आकर आहार ले जाकर आहार को सही से फॉलो करें। इस बार नहीं आया, दूसरी बार बदल के देंगे, दूसरी बार में आ जाएगा। उस बार भी नहीं आया, तीसरी बार फिर बदल के देंगे, चौथी बार फिर बदल के देंगे। और बदलते बदलते आपका जीवन बदल जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। इसी तरह भगवान लाल की सरकार आप सबकी भी झोली भरे। जल्द से जल्द आप भी मंच पे खड़े होकर शुक्रिया अदा करें। रानी सुनील महतो बेगूसराय बिहार से 2 आई फेल हुए, आपके हार्मोन अनबैलेंस है, दवाई लेने पर ही पीरियड आते हैं, वो भी 3 से 4 महीने में। 2 IVF भी आपके फेल हो चुके हैं। 2 बार धाम पर आए,
और 16 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। इस रिजल्ट से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। पीरियड ही नहीं आते और 2 बार आए थे, एक बार पहले आए फिर दूसरी बार। पहले 5-6 महीने पहले आए, फिर जनवरी में आए। आप देखिए कि जहाँ पीरियड नहीं आते, अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है, आपने आईआईवी करवाए और 2 आईवी भी करवाए। उसके बाद यहाँ आए और आहार लेके गए और प्रवचन से जुड़े और 16 साल बाद रिजल्ट आ गया। तो आपका भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सब पूरे भाव से तैयारी करें। ऐसा ही एक और आशीर्वाद रामरती बबलू मीना धौलपुर राजस्थान से। स्पर्म काउंट लो और मोटिलिटी नील है और फाइब्रोइड बताया यूट्रस में, अंडे बिल्कुल भी नहीं बनते, अंडे 0 हैं। 20 मार्च को आई, अभी 20 मार्च 26 में आई और पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव है। जहाँ स्पर्म काउंट की मोटिलिटी लो है और नील है, काउंट तो स्पर्म काउंट नील है, मोटिलिटी नील है, स्पर्म काउंट लो है और आपको अंडे 0 बनते हैं और केवल अभी आए थे 20 मार्च को और आपको आशीर्वाद हो गया। तो बड़ा सरल है। सभी मातृशक्ति को अपना भाव कम नहीं होने देना चाहिए। रेणु अवनीश यादव जौनपुर यूपी से, राइट ट्यूब ब्लॉक और इन्फेक्शन भी बताए, थायराइड भी बताया। आप एक बार 11 जनवरी को आए और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रजनी दीपक दुबई, आउट ऑफ कंट्री से आए हैं। रजनी दीपक दुबई से आए हैं। आपको पीसीओडी बताई, अंडे नहीं बनते और स्पर्म काउंट लो है। रजनी आई थी अगस्त में, अगस्त 25 में आई थी। आप 2 महीने का आहार लेके गए थे और आशीर्वाद आ गया है। दूसरी बार शुक्रिया अदा करने आए, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, अब आप देखिए कि आपने दुबई में भी इलाज कराया होगा। आउट ऑफ कंट्री विदेश से लोग इस दरबार में आ रहे हैं, तो आप एक साथ 2 महीने का आहार भी लेंगे और अभी 3 महीना करीब पॉजिटिव है, हार्ट बीट वगैरह सब कंप्लीट है। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये कि हम भारत भूमि में हैं, हम आउट ऑफ कंट्री नहीं है, हम आराम से लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। समय भी हमारा जैसा अभी लाइव चल रहा है वैसा लगभग इंडिया में सारा समय सेम है। तो हमारे साथ भी जुड़ के आप प्रवचन फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से आहार ले जाकर आराम से ले सकते हैं। एक और आशीर्वाद मुस्कान रूपेश मीना अलवर राजस्थान से। पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताया, पीरियड का फ्लो कम है। 6 मार्च को आई थी और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम राकेश गाजीपुर यूपी से, अंडे सही नहीं बनते और आप 27 फरवरी को आई थी, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अर्चना रत्नेश कानपुर यूपी से, आपको मिसकैरेज आई फेल हुआ आपका। आप 3 बार का आहार ले चुकी है और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा रुपेश बलोता बाजार छत्तीसगढ़, अंडे सही नहीं बनते और थायराइड भी बताया आपको। आप एक बार आई थी और आपका 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा लक्ष्मण जोधपुर राजस्थान से, आपको पीरियड 1.5 महीने में थोड़ा लेट आते, यूट्रस में सूजन है और आप एक बार आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आरती उम्मीद मुरैना एमपी से है, यूट्रस कमजोर बताया, यूट्रस का मुंह कम खुलना बताया, अंडे नहीं बनते। आप 3 बार आहार ले चुकी है, 4 बार आई धाम पर, 5वीं बार आई है
4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रीतम अमरीश देवरिया यूपी से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताया, आप एक बार आहार लेके गए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका मन्नू छपरा बिहार से, आपको दूसरी बार धाम पर आए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा शिव शंकर रोहतास बिहार से, आप मार्च में आए थे 28 मार्च को, और आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजू राज कपूर दिल्ली से है, आपको थायराइड बताया है, 18 जनवरी 26 में आए, आपको छोटी वाली बिटिया 12 साल की है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। मीना आजाद कुमार सीतापुर यूपी से, ओवरी में सिस्ट पीसीओडी बताया, आप मन में संदेह नहीं करें, आपको नहीं तो आपके लिए ये बहुत बड़ा काम कर जाएगी, जो आपने कभी नहीं सोचा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि आप लालदा की सरकार की आरती कर रहे हो, तो आप शिव की आरती कर रहे हो, आप रुद्र की पूजा कर रहे हो। मन में संदेह नहीं करें, आपको निसंतान रोग है, आप चिंता ना करें, पूरे मन से करने की कोशिश करें, पूरी अंतरात्मा से करने की कोशिश करें। आहार ले जा रहे हो,